कचरे वाले की वीडियो आ गई है, रजा की वीडियो नहीं आ रही ऊपर से। वो बंदे क्लियर नहीं हो पा रहे, बाकी सब हो पा रहा है। हम अपने बेटा दे दिए और सब क्यों अपने बेटे दें, औलादे दें? यही माहौल, यही ट्रेंड नहीं चलना चाहिए पाकिस्तान में। वीडियो हासिल करके उससे आप अपनी उसकी इमेज ना बना लें। रजा कैसे अपने आप को पीछे से गोली मार सकता है? इसको मारा गया है, इट्स अ ब्रूटली मर्डर। इसको बहुत तशद्दुद किया गया है। रजा को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसने कुछ क्लूज दिए हमें। 29 को बिल्कुल मौजूद था, उसको 11:30 बजे या 11:20 को उसको बॉडी दिखी है पानी देते हुए। 28 तारीख को पानी देते हुए उसको नहीं दिखी। तो अब आप इसको क्लू से क्लू मिलाएं। जौहर थाने ने इतनी जल्दी दिखाई कि उसको जो है फौरन भेज दिया, नामालूम करके। उन्होंने उस मिसिंग को कराची में चेक पहले क्यों नहीं किया? मैं तो उसको सिगरेट समझ रहा हूँ जो सिगरेट फेंकी है। अगर मोबाइल भी फेंका गया है तो रजा गाड़ी में उसको बोला गया है ना मोबाइल फेंकने को। कोई बोल रहा है क्रिप्टो, कोई बोल रहा है सही है क्रिप्टो भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। मारा किसने? कर्जे में तो पूरा पाकिस्तान है। फिर मेरा बेटा थोड़ी है सर। उसकी हैबिट थी। लोग तो इस चीज का बतंगड़ बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। पहला बंदा भागा, फिर 2 आए, वो 2 भागे, तो हम फिर भी उधर खड़े रहे। हम चीखते रहे कि अब रेंजर्स बुला रहे हैं, पुलिस बुला रहे हैं, मगर उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने पीछे से कूद के भाग गए। अगर आपको कोई बोले ना कि आप उस गेस्ट हाउस में रुक जाओ, तो शायद हम ना रुके। वो इसलिए कि वो अजीब उस गेस्ट हाउस की फीलिंग थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, वो रजा की मोहब्बत में खड़े हैं। और रोड पर अगर आ रहे हैं तो वो भी रजा की मोहब्बत के लिए आ रहे हैं, तो उनको सल्यूट है। हम पहले ही अपनी औलाद को खो चुके हैं। ये सब काम हम उन औलादों के लिए कर रहे हैं जो स्टार्टअप कंपनीज करके अपना फ्यूचर बनाते हैं। हमारे बच्चे को इंसाफ दें। हम बहुत परेशान हैं, मेंटली टॉर्चर में हैं, हमें नींद नहीं आ रही। सब पे शक कर रहा हूँ। मेरा बेटा चला गया, मैंने उसको कांदा दिया है, उसने मुझे कांदा देना था। तो मैं निजी चैनल्स को वो कहूँगा कि देखें, कोई भी चीज़ अपनी वीडियो हासिल करके उससे आप अपनी उसकी इमेज ना बना लें। ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है, ये ऐसे गन है। जब तक कोई देखें, हतमी रिपोर्ट अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो उसमें जियो पे ही है, उसमें तो यही आ रहा है ना कि पीछे से गोली मारी है। तो रजा कैसे अपने आप को पीछे से गोली मार सकता? वो नहीं मार सकता। ये मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। इसको मारा गया है, इट्स अ ब्रूटली मर्डर। इसको बहुत तशद्दुद किया गया है। देखें, हमें 1 ही घंटे के अंदर उसका पोस्टमार्टम करके दे दिया गया, हमें तफ्कीन कर दी। हमने तो गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ था, मगर अब जो चीजें निकल के आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, तो इससे ये समझ आ रहा है कि रजा को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसने कुछ क्लूज दिए हमें। जैसे ये क्लूज है कि गन उसने निकाल लिए। वो चाहता, वो कैमरे ऑफ करके उसके मोबाइल से ऑफ होते हैं, ऑन होते थे, तो वो मोबाइल अपनी गन का वो कर लेता। अगर उसने करना होता दुकान के अंदर कर लेता, इधर आके कर लेता, ऊपर जाके कर लेता। वो उधर क्यों गया? क्यों उसने उस गाड़ी वाले को बोला कि मुझे जल्दी पहुंचाओ, मेरी उधर मीटिंग है? किसने उसको उधर टाइम दिया हुआ था? कल एक और वीडियो जहां बोला जा रहा है कि मोबाइल फेंका। लेट्स सपोज, ठीक है, मोबाइल फेंका उसने, तो रजा ने उस मोबाइल के थ्रू भी हमें क्लू दिया ना कि मेरे साथ कुछ होने जा रहा है। उसी जहां मोबाइल फेंका उसके आगे देखें कि गाड़ी खड़ी है जहां ब्रेक लाइट जल रहे हैं, वहां रजा किसके साथ बैठा? नर्सरी के ऊपर जो डेड बॉडी आई है वो 29 की सुबह आई है, मतलब 3:30 बजे जो बंदे आ रहे हैं, जिसकी वीडियो है। कचरे वाले की वीडियो आ गई है, रजा की वीडियो नहीं आ रही ऊपर से। वो बंदे क्लियर नहीं हो पा रहे, बाकी सब हो पा रहा है, रजा की वीडियो नहीं आ रही। आपकी नजर में जो लोग आए हैं, रात गए, आपकी नजर में क्या वो रजा की बॉडी लेकर आए थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि नर्सरी वाला जो लड़का है बहुत हिम्मत वाला है। अल्लाह पाक उसको खुश रखे और अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उसने रोते हुए बताया था कि भाई मैंने 28 तारीख को भी पानी दे रहा था। मेरे अलावा भी उसने 2-4 निजी चैनल्स को बताया है, मीडिया को बताया है कि मैं 28 को भी पानी दे रहा था, उस पर उधर बॉडी नहीं थी। 29 वाले दिन पानी देते हुए बॉडी, और जहां बॉडी मिली है वहां फजर के टाइम पे रोज़ाना ऊपर बुजुर्ग जो है ना, वो बिल्कुल हवा खाने के लिए इस पे सामने रहते हैं। तो वो क्यों उनको नज़र नहीं आई थी 28 वाले दिन? नहीं हो सकता सर, पूरा 28 वाले दिन नॉट पॉसिबल कि वो उधर मौजूद था। 29 को बिल्कुल मौजूद था। उसको 11:30 बजे या 11:20 को उसको बॉडी दिखी है पानी देते हुए। 28 तारीख को पानी देते हुए उसको नहीं दिखी। तो अब आप इसको क्लू से क्लू मिलाएं तो 29 को डेफिनेटली फिर ये इन्होंने लाके लाश फेंकी है। जब वीडियो उधर आ रही है, उनका क्या काम होता है इतनी रात को उधर आके मोटरसाइकिल खड़ी करने का? जो मोटरसाइकिल पे आए हैं उन्होंने जब पिल्लर पे उसकी मोटरसाइकिल की लाइट पड़ी है, तो वहां पिल्लर के पास भी तो एक बंदा खड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं उसको देखा जा रहा है? तो मैं कहूँगा निजी चैनलों से कि बराए मेहरबानी
किसी की वो ना करें। हम पहले ही अपनी औलाद को खो चुके हुए हैं। ये सब काम हम उन औलादों के लिए कर रहे हैं जो स्टार्टअप कंपनीज करके अपना फ्यूचर बनाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं। तो हम इसीलिए इन चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं, इतनी प्रेशर के बाद भी, कि नहीं, नौजवान नस्ल हमारी, एक हमने बेटा दे दिया है और सब क्यों अपने बेटे दें, औलादे दें। यही माहौल, यही ट्रेंड नहीं चलना चाहिए पाकिस्तान में। सर, ये आपने कुछ निशानदेही की थी सीसीटीवी फुटेज की, के सीसीटीवी फुटेज एक और आई है जिसमें असला बरदार लोग देखे गए हैं, वो क्या कहानी है? और कहा यह जा रहा है कि शायद वो गिरफ्तार भी हो गए। सर, ये अभी तक मैं मीडिया के थ्रू ही देख रहा हूँ, मीडिया पे ही पता लग रहा है। पुलिस के से ने अभी तक हमें इस चीज़ों से शेयरिंग नहीं की है। डेफिनेटली उनकी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सही है। फुटेज थी जिसकी आप बार बार कह रहे थे? सर, मैं तो जब वो फुटपाथ के उस तरफ चलता जा रहा है तो मैं उधर कोई नज़र आया है, जूम करके देखे तो उधर कोई लोग खड़े हैं। एक गाड़ी इधर से चलते हुए जाएं तो इधर आगे एक गाड़ी खड़ी है। जब बच्चा, कल जो वीडियो रिलीज़ हुई है उसमें भी जहां मोबाइल फेंका जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है AR या निजी चैनल की तरफ से कि ये मोबाइल फेंका गया, मोबाइल फेंका गया। यस, मोबाइल फेंका है, मैं तो इसको सिगरेट समझ रहा हूँ जो सिगरेट फेंकी है। अगर मोबाइल भी फेंका गया है तो रज़ा गाड़ी में उसको बोला गया है ना मोबाइल फेंकने को। सर, माँ के पास क्यों नहीं छोड़ के चला गया 7 लाख रुपए का मोबाइल? वो नहीं है। प्लीज़, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ मर्डर। इसको हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब और DG रेंजर सिंध कि बराए मेहरबानी इसको देखें, इसको, हमारे बच्चे को इंसाफ दें। हम बहुत परेशान हैं, मेंटली टॉर्चर में हैं, हमें नींद नहीं आ रही। हमारा बच्चे का चेहरा सामने आता है, उसको बहुत बुरी तरह तशद्दुद करके दिया गया है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। तो बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए जिन्होंने ये काम किया है। बाकी सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें गर्दिश हो रही हैं, तो उसमें हमें जाना नहीं है। कोई बोल रहा है क्रिप्टो, कोई बोल रहा है, सही है, क्रिप्टो भी हो, X हो, Y हो, Z हो। मारा किसने? कर्जे में तो पूरा पाकिस्तान है। सिर्फ मेरा बेटा थोड़ी है सर, कर्जे में तो पूरा पाकिस्तान है। कर्जे में क्यों है मेरा बेटा? ये तो उसके पार्टनर से पता करना चाहिए। कारोबार वो दोनों कर रहे थे ना सर, वो दोनों ज्वाइंट में थे ना। सिर्फ कर्जे में मेरा बेटा क्यों आया? मेरे बेटे के पास कोई एसेट नहीं है, फिर भी मेरा बेटा कर्जे में। उसके नाम पे कोई चीज नहीं है, फिर भी मेरा बेटा कर्जे में क्यों? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इट्स ओपन। मैं तो सर आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो मैं तो सब पे शक कर रहा हूँ। मेरा बेटा चला गया, मैंने उसको कांदा दिया है, उसने मुझे कांदा देना था। हमारा फख्र और हमारा गुरूर तो छीन लिया गया है और इस जालमाना तरीके से छीना गया है, इसकी तवक्को नहीं थी। सर, मैं कुछ सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे भी जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि आप वालिद हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए आपको ये वाक़या होने से पहले, कुछ इस तरह की अजीबोगरीब। अच्छा, मेरा बेटा मुझे ट्रांसफर नहीं कर सकता पूरे साल का आप निकाले। मेरा बेटा मुझे रात में ही ट्रांसफर कर रहा है, अपनी माँ को भी रात में ही ट्रांसफर कर रहा है। मिचल्स हो गया, न्यूट्रेला हो गया, या जो चीजें आती हैं उनको भी पैसे रात में। उसकी आदत ये थी, उसकी हैबिट थी। लोग तो इस चीज का बतंगड़ बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने घर में अपनी औलादों को देखें। उनको अगर आपने बचाना है तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें। रज़ा का मर्डर हुआ है, ब्रूटल मर्डर है। उसको तशद्दुद करके एक तरक्की याफ्ता बच्चे को जो तरक्की कर रहा था स्लोली, एक काट से 4 ब्रांचेस पे आया है, तो उसकी स्ट्रगल से किसको खौफ था? उसकी स्ट्रगल से, उसकी मेहनत से किसको खौफ था? उसके फेस से किसको खौफ था? क्यों इतनी जेलसी दिखाई गई है? देखें, हम तो नई जनरेशन के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं जो अब आ रही है कि कहीं वो डर के पाकिस्तान से चले ना जाए। सर, आपको लगता है कि जिस तरह आपने पहले भी कहा था कि डेड बॉडी रिसीव होने की खबर आने से पहले आप उस लोकेशन पे पहुंच गए थे जी, तो उसी अतराफ में रज़ा पे तशद्दुद हुआ है जी, से शहीद किया गया जी, मैंने तो सर बताया था। मगर वो 6 दिन के बाद GIT जो SSP सोमरो हो गए ये बनी, तो फिर अब इन्होंने कल फिर किसी को वहाँ पर से गिरफ्तार किया, मगर आफ्टर 6 डेज। मेरा सबसे पहला सवाल ये शुरू हो जाता है कि 28 तारीख को 3:30 बजे बच्चे की FIR कटी 365 पर। 365 पे की FIR, जब मिसिंग की FIR कटी तो उसकी वायरलेस चला। सर, आप भी समझते हैं इस चीज को, वायरलेस चलता है, पूरे थानों में वायरलेस चला। तो कैसे 11:30 बजे जौहर थाने ने इतनी जल्दी दिखाई कि उसको जो है फौरन भेज दिया, नामालूम करके। उन्होंने उस मिसिंग को कराची में चेक पहले क्यों नहीं किया? पहले वायरलेस क्यों नहीं चलाया? सर, फिरोजाबाद से अगर वायरलेस चला है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया कि एक इसी होलिये का लड़का की बॉडी मिली है, जबकि बॉडी की शक्ल तो दिख नहीं रही थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। उसको इस तरह जलाया हुआ था, शनाख्त खत्म की गई थी।
तो जब उनको बॉडी मिली तो उन्होंने वायरलेस क्यों नहीं चलाया, उसको इमीडिएट एक्शन में उधर क्यों नहीं भेजा? वहां पर जब पोस्टमार्टम पे, हम तो ट्रॉमा में थे, वहां पर जब पोस्टमार्टम के लिए गए तो क्यों जौहर थाने ने बोला इसकी गन शूट की फॉरेंसिक बना दे? तो ये वीडियो कचरे वाली की तो वो भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। मुझे सबसे पहला सवाल है कि 3:30 बजे 29 की रात में वो बंदे क्या कर रहे थे मोटरसाइकिल वाले? क्या रजा को उधर ही बुलाया था इन्होंने, या रजा को उधर से साथ लेकर आए हैं? मगर वहाँ गोली नहीं चली है। वहाँ खून का, जब गोली चलती है तो वहाँ आप खून मौजूद होता है, खून गिरा होता है, उसकी चप्पलें भी साफ मिली है, वहाँ खून बिल्कुल मौजूद नहीं था। जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स उधर गए उधर उनको ब्लड नहीं मिला, ना पुलिस को मिला। तो वो खून ब्लड किधर गया? 5 लीटर फॉर ब्लड गिरता है, 5 लीटर। अभी डॉक्टर साहबा से शादिब खानजादा पे बात हो रही, तो आप मुझे बताएं वो ब्लड किधर गया? तो इसका मतलब गोली उसको पहले मार दी गई थी ना, कहीं और से लाके इसको फेंका गया ना सर। अब वो ना ऐसा ना हो कि कोई भी वीडियो बना के आप चला दें कि ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है। नहीं हो सकता है उसको बुलाया हो उधर। मैं तो आपको कह रहा हूँ इट्स अ प्लान मर्डर सर। इसको मतलब घुमाया जा रहा है ना रोजाना किसी ना किसी चीज़ के ऊपर। कल रात तक कुछ और था, आज तो बिल्कुल ही चेंज हो गया नैरेटिव। इसलिए चेंज हो गया कि हक सच जो है ना वो छुपता नहीं है सर। 29 को बंदे ने देखा है उसको, 28 को उधर कोई बॉडी नहीं पड़ी थी उस नर्सरी में, कोई बॉडी नहीं थी 28 की तारीख को। रात 12 बजे तक कोई बॉडी नहीं थी, 3:30 पे ही आई होगी। मैं इसलिए ये 3:30 पे बार बार कह रहा हूँ कि बॉडी उसने बता चुका था कि वो 28 को बॉडी नहीं थी इधर। तो जब ये वीडियो आई 3:30 की, तो फिर मैं श्योर हुआ हूँ कि यही लेकर आए हैं वीडियो। मगर वो क्लियर नहीं है 4 बंदे, वो 2 आ रहे हैं या 1 आ रहा है या 3 आ रहे हैं। और एक जैसे ही पहुंचते तो आगे एक बंदा खड़ा हुआ है पहले से, उसके ऊपर लाइट पड़ती है। उस जगह का एक्सेस उस गेस्ट हाउस से, जंगल से है। मैं तो फर्स्ट डे से बता रहा हूँ, क्लू दे रहा हूँ। तो उस क्लू के मुताबिक आपने वर्किंग क्यों नहीं की? आपको पहले वर्किंग कर लेनी चाहिए थी। आफ्टर 6 डेज एसएसपी और एसपी की उसकी बनने के बाद मैं समीउल्लाह साहब का की जो बनी, मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ। वो इसलिए ट्रस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कोई सॉल्व किए हैं केसेस। आप जब उस लोकेशन पे पहुंचे थे जहाँ से रज़ा की ऑनलाइन टैक्सी की लोकेशन आ रही थी, वहाँ आप कुछ लोगों से नबरदाजमा भी हुए थे? किसी जगह आपने दाखिल होने की कोशिश की थी? मैं जिस वक्त उधर पहुँचा हूँ फैमिली के साथ अपनी, तो हमें बताया गया कि ये आप गेस्ट हाउस चेक करें। अब उन्होंने किस थॉट में बताया या अल्लाह पाक ने हमें उधर ले जाना था। हम गेस्ट हाउस गए तो वो गेस्ट हाउस से उसको दिखाई पिक्चर कि ये चेक करें, ये मेरा बेटा मिसिंग है। तो वो पहला बंदा भागा, फिर 2 आए, वो 2 भागे। तो हम फिर भी उधर खड़े रहे, हम चीखते रहे कि अब रेंजर्स बुला रहे हैं, पुलिस बुला रहे हैं, मगर उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने पीछे से कूद के भाग गए। वो थोड़ी देर के बाद एक ही बंदा वापस आता है, बाइक के ऊपर आता है। वो वाटर बोर्ड वालों का था, पहले वो आ चुके थे, उन्होंने पता किया था, उनसे पूछा था मैंने। तो उन्होंने बोला जो 3 लड़के भागे हैं वो पीछे आगा जूस के ऊपर है। आगा जूस के ऊपर भी वीडियो आ रही होगी। जब मैं उसके साथ बैठ के, फैमिली मेरी गेस्ट हाउस पे खड़ी हुई थी बाहर, अंदर से बंद था वो, तो मैं उसके साथ बैठ के जब तेज़ी में भागे हैं उधर उसकी तरफ, उसने भगाई है, तो वो गेस्ट आगा जूस में घुस रहे थे। तो जैसे ही उतर के मैंने सबसे पहले मौलाना को जब थप्पड़ मारा तो वो भागा, क्योंकि वो ज़रा मुझसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो दूसरे भी 2 स्ट्रॉन्ग थे, मगर मैं बस अल्लाह पाक ने, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि वो अल्लाह पाक ने हिम्मत देने वाला अल्लाह पाक, मैंने पकड़ लिया उन्हें। मतलब भागोगे मैं सर फाड़ दूंगा आपका, मेरा बेटा मिसिंग है, मेरे को सिर्फ अंदर दिखा दो। तो वो सीधे आया उन्होंने जी लेके चलते गए मेरे साथ। मैंने उनको गर्दन से पकड़ा हुआ था, वो लेकर गए मुझे, वो लेकर गए। गेस्ट हाउस खोला। गेस्ट हाउस तो ऐसा है कि अगर आपको कोई बोले ना कि आप उस गेस्ट हाउस में रुक जाओ तो शायद हम ना रुके। वो इसलिए कि वो अजीब उस गेस्ट हाउस की फीलिंग थी, अजीब उस गेस्ट हाउस में एक हैबत थी, एक अजीब सी कैफियत थी उस गेस्ट हाउस के अंदर की। मतलब मैं उसकी फीलिंग आपको बयान नहीं कर सकता। मगर उधर उस वक्त मेरा बच्चा कमरे के अंदर, किसी कमरे में नहीं था। हम CCTV निशानात वगैरह कुछ दिखे हैं? नहीं सर, इतना गौर नहीं, हम बच्चे को उसमें देख रहे थे ना। हाँ, 2-3 दरवाजे पड़े हुए थे टूटे हुए। कैमरा देखने लग गया, वीडियो देखने लग गया। हम जब कैमरा लगाया तो 4 बजे लगाया तो 4:15 पे स्विफ्ट आई है, उसके अंदर बंदे बैठे हुए थे इसी गेस्ट हाउस के ऊपर, जिस गेस्ट हाउस में हम घुसे थे। तो जब मैं बस वो देख ही रहा था कि एकदम से मोबाइलें आ जाती हैं। मोबाइलें आ गई तो वो उनको दिखाया कि ये देखें आप मिसिंग बच्चे की इसको। तो उन्होंने देखने लगे, देखते रहे, मगर देखते हुए कुछ उन्होंने बोला हमारे को भी एक बॉडी मिली है, हम आपको दिखाते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा। उन्होंने दिखाई तो वो हमने पहचान ली उसकी, तो फेस नहीं देखा जा रहा था, उसका हाथ पाँव कुछ भी नहीं देखे जा रहे थे।
उसको कपड़े से हमने पहचाना अपने बेटे को, उसके नेल से हमने पहचाना अपने बेटे को। ब्लड तो हमारा, जिस्म तो हमारा है ना जी, हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचाने। उसका चेहरा वो क्या बिल्कुल ही का कुछ और कर देते तो तब भी हम अपनी बच्चे की बॉडी को पहचान लेते। तो मैंने उसी वक्त SHO फिरोजाबाद को इन्फॉर्म किया और मैंने बोला सर यहाँ पर बॉडी मिल गई है, हम जा रहे हैं जिन्ना अस्पताल, ये लेके जा रहे हैं, आप देख लें। तो वो भी आ गए थे जिन्ना बॉडी अस्पताल। आपने वो सब झाड़ियों में थी बॉडी? नहीं सर, उन्होंने बोला हमने नाम मालूम करके। मैंने बोला कैसे नाम मालूम करके कर दिया आपने? FIR चलाई दी है, कल वायरलेस चलाया हुआ है, आप वायरलेस पे नहीं बोले। वो मुझसे उल्टा बहस करने लग गए। मैंने भागना शुरू किया सर। बेसिकली मेरे बेटा 4 जा रहा है उसके अंदर, तो वो मुझसे पूछते रहे, मैं फिर भी भागा हूँ सर। वो बेटी को लेके और घर वालों को लेके सीधा हम जिन्ना अस्पताल आए। जब जिन्ना अस्पताल आए तो हम उसको प्रॉपर तरीके से देख ही नहीं सके सर। उसको इतना बुरी तरह उसको मारा हुआ था, इतना बुरी तरह मारा हुआ। विद इन आवर हमारा पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया। अब तक की जो डेवलपमेंट है, जो CCTV फुटेज आ रही है, जो आज तक की जो डेवलपमेंट है, इसके मुताबिक आप क्या समझते हैं, इंसाफ हो रहा है आपके साथ? ये आज चीज़ों तो को सेटिस्फेक्शन भाई, जो हम बोल रहे थे कि इसको पीठ में गोली लगी है, वो आज तो उसकी रिपोर्ट आई है, तो आज सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी हो रही है। पर देखते हैं, लेट्स सपोज सी कि कल सुबह ये कहीं कुछ और इसको रुख को ना दे दें। और बहरहाल उम्मीद है अब नहीं जानेगा कि ये मर्डर है। सर आखिरी सवाल करूंगा इस पूरे सिनेरियो में कि आपको कोई थ्रेट, कोई जी धमकी? सर, वो मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, उसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल है, हमें क्या है थ्रेड है मैं, और उसके हवाले से मैं आपको मज़ीद क्या बताऊं। बहरहाल ये कि महसूस भी होता है और इधर भी इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो जो मैं देखता हूं तो मैं वो वीडियो बना के SHO साहब से पूछ लेता हूं फिरोज़ाबाद से कि ये आपका बंदा तो नहीं है, ये आपका बंदा तो वीडियो नहीं बना रहा। तो इस तरह है, मैं उनसे पता कर लेता हूँ। वो जो जिनका बोला उन्होंने कि नहीं ये हमारे बंदे हैं, तो वो फिर उसके की बात होती है। बहरहाल ये है कि कुछ ऐसे लोग आए हैं इधर से वर्किंग गुजरना बसरना कर रहे हैं। तो बाकी जब बता दिए सर, इसके ऊपर वर्किंग है। मैं इसके हवाले से ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि इसके ऊपर पुलिस और CPLC के डिटेल दे दी गई है। तो इंशाल्लाह देखें होप्सो, हमें अपने से ज़्यादा अभी बेटे की सर बेटे की फिक्र है, मगर आपके अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी सर अब हमारी ज़िंदगी तो देखें ये है कि बेटा, फिर भी आपकी ज़िंदगियों से आपकी बेटियों की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी से आपकी वाइफ की ज़िंदगी, वाइफ की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगियाँ तो जुड़ी हुई हैं। तो आप क्या सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ मांगना चाहेंगे फ़िलहाल? सर मैं बिल्कुल आज शुक्रिया अदा करूँगा शैला रज़ा का कि वो आई थी और उनको भी हमने बताया, तो उन्होंने मुझे कहा है कि बिल्कुल मैं इस पर बात करके आपको बताती हूँ। और भी हमने बोला है, सेक्रेटरी साहब को भी बोला है, इंशाल्लाह देखें कि सिक्योरिटी मिलती है या क्या होता है। तो अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह हमारे अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह पाक हमें इंसाफ भी दिलाएगा और हमें भी ज़िंदा रखेगा। और ये जो लोग आपके साथ खड़े हैं सोशल मीडिया पे, सड़कों पर, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वो रज़ा की मोहब्बत में खड़े हैं और रोड पर अगर आ रहे हैं तो वो भी रज़ा की मोहब्बत के लिए आ रहे हैं, तो उनको सल्यूट है। और नौजवान नस्ल को बिल्कुल आना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हुआ क्या है, क्यों ऐसे जो फास्ट ग्रोइंग बच्चे हैं उनके साथ इस तरह हो रहा है। ये एक बच्चा नहीं, इस तरह बहुत सारे बच्चों के साथ पहले हो चुका है। आप खुद मीडिया वाले हैं, आपको खुद पता है। तो अब ये रुकना चाहिए, ये थमना चाहिए। तो हो सकता है ये रज़ा की वजह से रुक जाए। तो आई होप कि अल्लाह पाक इसमें हमारा साथ देगा। इसमें मुश्किलात आएंगी ज़रूर, मगर वी हैव टू फेस इट।